श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्या केशशूलिन्या संभवन्ति कलाविः। अर्थात इस कलयुग में सभी लोग व्यापारी हो गए हैं। ब्राह्मण लोग भी पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां भी बुरे कर्मों से निर्वाह करने लगी हैं। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। इस तरह कलयुग के दोष देखकर और पृथ्वी पर विचरण करता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई थीं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। नारद जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक युवती बहुत ही दुखी मन से खिन्न मन से बैठी हुई थी। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। उस युवती के पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से कराह रहे थे। उनकी श्वसन क्रिया भी सही से नहीं चल रही थी। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके पास आकर रोने लगती थी। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु वीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वह युवती अपने रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में खोज रही थी, परंतु उसके चारों ओर उसको लोग घेरे हुए थे। सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही थीं और बार बार समझा रही थी। दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः। यह सब मैं आश्चर्य से दूर खड़ा देख रहा था और कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। युवती नारद जी से कहती है कि हे महात्मा, क्षण भर यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता का निवारण कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। आपके वचनों से मेरा जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाएगा, मुझे कुछ शांति मिल जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी कहते हैं, कासित्वं काविमौचेमा नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। कि हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। नारद जी के इस प्रश्न पर युवती कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। युवती बताती है कि मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नाम के ये दोनों मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। गंगायाः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। और ये सब देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा मेरी रक्षा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख और शांति नहीं प्राप्त है। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चितस्त्वं तपोधन वार्ता में विदिताप्यस्ति त्वां श्रुत्वा सुखमावह। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् किंचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। तत्र घोरे कलेर्योगात् पाखंडै खंडितांग का दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदता। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक
यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नव युवती हो गई हूँ।